किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था, तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारी धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन वंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं। मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे। बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे। शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा। जरूरी नहीं कि वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि। अब आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है, तो आध्यात्मिक पढ़ाई न होने के कारण विनय की कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए। कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट। मतलब बता भी रहे हैं कि हम कि ये इतना करो तब आप करो, आपको नाम जप करना पड़ेगा, बट वो फिर भी नहीं करना चाह रहे। 1-2 दिन करेंगे, फिर हफ्ते बाद गुरुवार फिर फुसला दे, फिर फुसलावे। हफ्ते में अगर 1 दिन भी करने लगे ना तो हमारी बात तो मानने लगे ना। हम धीरे धीरे उनको सतमार्ग में। देखो बच्चों को खिलवाड़ में भजन कराया जाता है। देखो तुम्हारे लिए हम बाल भोग बना रहे हैं, तब तक तुम राधा राधा, अगर राधा राधा बोलना बंद किया तो नहीं मिलेगा। राधा 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 शुरू हो जाएंगे बच्चे हैं, और इसके बाद फिर खेलने रहे राधा 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 राधा, ऐसे मतलब प्यार से दुलार से। आओ हम सब बैठते हैं, देखो भगवान जी की कथा सुना रहे हैं, सुनो चुपचाप बैठो। देखो ये क्या संत कह रहे हैं, सुनो। धीरे 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 वो अनजाने में उनका सुधार हो रहा है। अभिमन्यु को उपदेश किया अर्जुन जी ने, तो चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ से जान गए, तो गर्भस्थ शिशु को कितना ज्ञान। वो तो अब बाहर आ चुका है। अगर हम सुनाएंगे तो उसके संस्कार बदलेंगे, उसके भाव बदलेंगे।